So hi everyone, in this lecture we are going to discuss about the operating and working capital cycle. यानी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होना चाहिए, आप बोलो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होना चाहिए एक किसी कंपनी का, उसका मतलब क्या होता है और कैसे निकाला जा सकता है। एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एक प्रोसीजर होती है, पता है पूरे कंपनी की। सबसे पहले तो मैं रॉ मटेरियल लेके आता हूँ क्रेडिटर से पैसे पहले माल आएगा। वो माल मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाके स्टोर रहेगा। वहाँ से मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में उसको इशू करूँगा माल को, वो रॉ मटेरियल को। प्रोसेसिंग हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस। वहाँ से फिर फिनिश गुड्स बनेगा और डिपार्टमेंट में जाएगा फिनिश गुड्स के स्टॉक में। वहाँ से फिर सेल होगा तो डेटर के पास जाएगा और वहाँ से डेटर हमको पैसा देगा। क्रेडिटर को पैसा देने से लेके डेटर से पैसा आने तक का पीरियड इज नथिंग बट द वर्किंग कैपिटल साइकिल। लेट्स ड्रॉ समथिंग अबाउट इट। ठीक है, दिस इज क्रेडिटर। दिस इज योर स्टोर्स। दिस इज योर प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे सारा प्रोडक्शन होता है, या फैक्ट्री। इसके बाद में दिस इज माई फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे माल बन के तैयार रहता है और वहाँ पड़ा रहता है। उसके बाद में ये मेरे डेटर्स हो गए। सो बेसिक प्रोसेस मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, माल आप लेके आते हो, आप सबसे पहले इससे माल लेके आओगे, ठीक है। सो क्रेडिटर से माल आएगा और ये सीधा जाएगा मेरे स्टोर्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इससे तो हमको क्रेडिट मिलता है बेसिकली। हम इसको पैसा देते हैं, है ना। तो इससे हमको मान लो क्रेडिट मिला कुछ दिन का। अच्छा, पहले तो मैं प्रोसेस बताता हूँ। क्रेडिटर से माल आता है, वो स्टोर्स में पड़ा रहेगा, कुछ दिनों तक स्टोर्स में पड़ा रहता है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है वहाँ वैसे वैसे प्रोडक्शन हाउस में फिर उसको इशू किया जाता है। तो ये इशू करेंगे प्रोडक्शन हाउस में। अब प्रोडक्शन हाउस में उसकी वर्किंग होगी, तो एक दिन में जैसी जिस दिन मैंने रॉ मटेरियल डाला उस दिन उसका फिनिश गुड्स बनता क्या? नहीं, कुछ टाइम लगता है वो आइटम बनने के लिए। तो जब वो दिन ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद में वो फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट में आ जाता है। अब क्या फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट में आते ही बिक जाता है? वो नहीं, आते ही नहीं बिकता, कुछ दिन तक वहाँ पड़ा रहता है। जब हमको डेटर या कस्टमर ऑर्डर देगा तब हम यहाँ से माल हटा के इनको बेचेंगे। आई बात आपको समझ में? और क्या ये पहले जिस दिन उनको बेचा उस दिन पैसा दे देता है? नहीं। सेल जो आप करते हो वो दो तरह का होता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल हुआ तो उसी दिन पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट सेल हुआ तो थोड़ा टाइम लगेगा पैसा आने में। यहाँ अगर आप खड़े हो तो यहाँ पैसा जाता है। अच्छा, अब मैं आपकी फ़ोटो भी निकाल लेता हूँ, थोड़ा देखो कि ये रहे आप।
ठीक है, दिस इज यू नाउ। अच्छा, ये जब आपको पैसा देगा डेटर्स, तो डेटर्स से आपको पैसा आएगा, ठीक है। और आप इधर क्रेडिटर को पैसा दोगे। दिस इज द एंटायर प्रोसेस पैसों की। अब देखो क्या हो रहा है। मान लो कि जब आप क्रेडिटर से माल लेते हो तो आपको कुछ क्रेडिट पीरियड देता है, आपको तुरंत पहले दिन पैसा नहीं मांगता। तो वो जो आपने उसको जो आपने उसको पेमेंट करना है उसके लिए क्रेडिट पीरियड वो देता है। मान लो वो क्रेडिट पीरियड है कुछ 30 डेज का, ठीक है, 30 डेज का। 30 डेज का आपने क्रेडिटर से क्रेडिट पीरियड ले लिया। अब यहाँ से वो जब माल भेजता है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में कुछ दिन वो माल पड़ा रहता है। अब वो मान लो आपके जो एवरेज स्टोरेज पीरियड है, इसको हम बोलेंगे एवरेज स्टोरेज पीरियड, ठीक है, वो है कुछ मान लो कि 20 डेज़ का। 20 डेज़ माल यहाँ पड़ा रहता है। उसके बाद में आप माल यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में जाता है। ऑन एन एवरेज निकाल रहे हम, ऐसा नहीं है कि एक एक प्रोडक्ट का निकालेंगे। ऑन एन एवरेज साल भर में 20 दिन तक मेरा माल यहाँ पड़ा रहता है। उसके बाद में जब प्रोडक्शन में जाता है तो कम से कम उसको 15 दिन लगते हैं माल को बनने के लिए। मतलब 15 दिन तक वो रॉ मटेरियल इसी के अंदर ही रहेगा। 15 दिन बाद माल बन के तैयार होएगा और फिर डिपार्टमेंट में आएगा। और यहाँ पे भी मान लो उसको 30 दिन और लगते हैं, पड़ा रहता है वो माल। 30 दिन बाद वो ऑर्डर आता है ऑन एन एवरेज, तो हम डेटर को देते हैं और डेटर हमको 45 दिन बाद पैसे देते हैं। यानी ये पूरी एक साइकिल है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। मतलब हमारा पैसा ब्लॉक्ड है। पहले तो रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक्ड है ना, ये मैं रॉ मटेरियल से शुरू करता हूँ। रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक्ड है, ठीक है, मान लो 100 रुपये, वो 100 रुपये इधर ब्लॉक्ड है। 100 रुपये 20 दिन के लिए तो मेरे पास 100 रुपये वापस है ही नहीं, कैश हाथ में चला गया। 100 रुपये इधर गया, फिर 15 दिन और 100 रुपये इधर फंसा हुआ है। इसमें फिर आपका वेजेस ओवरहेड्स आता, तो 100 रुपये पे 120 रुपये हो गया। मान लो, क्या बताता हूँ, रॉ मटेरियल तो 100 रुपये इधर आ गया, वो 100 रुपये फंसा हुआ है। यहाँ पे ओवरहेड्स और खर्चा होएगा, यहाँ पे आपके लेबर काम करेंगे तो उनका खर्चा होएगा। तो टोटल मिला के 120 दिन हो गया। तो सॉरी 120 रुपये यहाँ पे फंसा हुआ है। कितना, यहाँ 20 दिन के लिए, ये 15 दिन के लिए, यहाँ पैसा 30 दिन के लिए और फंसा हुआ है डिपार्टमेंट में, फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट, मेरी कंपनी के अंदर में वो पैसा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है। जैसे ये पेन है, इसमें 25 रुपये फंसा हुआ है या 50 रुपये फंसा हुआ है ना। 30 दिन के लिए यहाँ पे आ गया पाए। अब डेटर को बेचते हो तो डेटर के पास माल है मेरा, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, तो जो माल उसके पास है उसमें मेरा पैसा फंसा हुआ है। तो डेटर में मेरा पैसा फंसा हुआ है 45 दिन के लिए, और बेनिफिट मेरे को क्या मिलता है, सिर्फ एक, ये 30 दिन का। आपका ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपका कितने दिनों तक, कितना टाइम लगता है आपको पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में। मतलब अपने ये जेब से 1 रुपया निकाल के वापस वो जेब पूरा साइकिल कंप्लीट करते हो आप। जैसे ही आप 1 रुपया इधर देते हो, ठीक है, ये देने वाली बात है। 30 दिन के बाद दिया आपने, फिर वो 20 दिन तक 1 रुपया इसमें फंसा रहा, 15 दिन तक यहाँ फंसा रहा 35, फिर 30 दिन तक यहाँ फंसा रहा 65, 65 प्लस 45 यहाँ पे आ गया। तो आपका कितना हो गया, कुछ 110 दिन माइनस ये 30 दिन कर दो, क्योंकि 30 दिन का आपको बेनिफिट मिलता है। हर जगह पैसा फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पैसा फंसा हुआ नहीं रहता। क्रेडिटर को तो आपको देना है, बाकी तो आपको देंगे, लेकिन आपने क्रेडिटर को देना है। 110 माइनस ये 30, यानी तकरीबन आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो गया, 80 दिन का। ऑपरेटिंग साइकिल, दिस इज रॉ मटेरियल में कितना दिन फंसा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना दिन फंसा हुआ है, फिनिश गुड्स में कितना दिन फंसा हुआ है, डेटर्स में कितना दिन फंसा हुआ है, माइनस क्रेडिटर से कितनी लाइव क्रेडिट पीरियड हमने लिया है। रॉ मटेरियल में फंसा हुआ था 20 दिन के लिए, WIP में 15, फिनिश गुड्स में 30, डेटर्स अगर आप लोगे तो डेटर्स में आपका पैसा फंसा हुआ है 45 माइनस ये 30। 35, 30, 65 और 45, 110 माइनस 30, 80 डेज। मतलब इट टेक्स 80 डेज 1 रुपया आपके जेब से जाके वापस आने में 80 दिन लगता है आपको। दिस इज़ वॉट योर ऑपरेटिंग साइकिल इज़। अच्छा, अब क्या क्या बोलते हैं वो नाम लिख लेते हैं।
कुछ चीज़ों के। ये जो 20 दिन था ना, मैं इधर लिख लेता हूँ, 2 हिस्से कर लेंगे, अलग अलग जगह लिख लेंगे। आर को बोलते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, मतलब कितने दिन तक रॉ मटेरियल स्टोर होके रहा। WI इज वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, और F इज finished goods storage period। फिर D, डेटर्स से कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। और C, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में कितना टाइम लगता है। सो ये आपकी इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ध्यान दो, ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होना अच्छी बात है कि कम होना अच्छी बात है। ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कम से कम हो तो अच्छी बात है। जितना ज़्यादा पीरियड होगा उतने टाइम के लिए आपका पैसा फंसा हुआ रहेगा, ये बात आप समझ लो। सो आप चाहते हो क्या कि आपका पैसा ज़्यादा दिनों तक फंसा रहे? नहीं। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल कम होना अच्छी बात है। लोअर ऑपरेटिंग cycle is good for the company। सो दिस इज़ व्हाट द बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब। कहीं पे भी क्वेश्चन आ गया कि बताओ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना इस बिज़नेस का, या वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना इस बिज़नेस का, तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दोज डेज बाय दिस फार्मूला। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या कि ये 20 दिन कैसे निकाला, 15 दिन कैसे निकाला, ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये डायरेक्ट डेज दिया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपको हो सकता है ये सब चीज़ें निकालनी पड़े, और जब आपको ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी तब आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, वर्किंग कैपिटल का स्टोरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, डेटर का कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला जाता है, और क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जाता है। अभी ये सब चीज़ें लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि ये सब चीज़ें निकालनी कैसी है, फाइंड आउट कैसे करनी है। नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस lecture, you can feel free to ask me. Bye bye.